चंडीगढ़ पुलिस एक बार फिर हुई शर्मसार। धनास 4 मंजिला में रह रही शादीशुदा पूजा नाम की लड़की अपने आप को फांसी लगा ली। पूजा के मां बाप का कहना है कि हमारी बेटी बहुत बहादुर है, वह फांसी नहीं लगा सकती। उसके पति और दीपक ने और उसके घर वालों ने मिलकर मेरी बेटी को मारा है। पहले भी कई बार थाने में पंचायती फैसला हुआ है। इन 4-5 सालों में मेरी बेटी को इन्होंने मारने की बहुत कोशिश करी। इनकी डिमांड थी कि तू दहेज नहीं लाई। मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया और कहा मम्मी मुझे ले जाओ, नहीं तो आज ये सब लोग मुझे मार देंगे। और मेरे पति यूपी में शादी में गए हुए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, घबराओ मत। अचानक से फ़ोन कट गया। मैंने कई बार फ़ोन लगाया। दीपक ने फ़ोन उठाया और कहा मैं ड्यूटी पर हूँ। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया, ज़रा देख कर आना कि पूजा ठीक है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे फ़ोन किया और कहा पूजा हमें छोड़कर चली गई। मैं और मेरे पति और मेरा बेटा हम यूपी से उसी टाइम चल पड़े। चंडीगढ़ पहुंचकर सारंगपुर थाना हमने जानने की कोशिश करी कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है, कंप्लेंट में क्या लिखा है। 5 दिन तक कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई और वह मेरी बेटी के ससुराल वाले खुलेआम घूम रहे हैं। जब हमने पुलिस अधिकारी से पूछा, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी चल रही है। वहीं कांग्रेस के लीडर शशि शंकर तिवारी तुरंत पहुंचे। सारंगपुर थाने एसएचओ लखवीर सिंह से मिले। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? एसएचओ साहब बोले मैं आज छुट्टी से आया हूं, जो बनती कार्रवाई होगी मैं ज़रूर करूंगा। एसएचओ लखवीर सिंह साहब ने लड़की के घर वालों को आश्वासन दिया कि लड़की की मां का कहना है कि मेरी लड़की पेट से थी, मेरी लड़की को भी मार दिया और मेरी लड़की के बच्चे को भी मार दिया। पुलिस प्रशासन से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, पर एसएचओ साहब ने कहा है कि हम बनती कार्रवाई करेंगे। आइए देखते हैं चैनल 18 भारत की ये खास रिपोर्ट। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से संदीप सैंडी की ये रिपोर्ट। हमारे घर वाले वहाँ से फ़ोन किए कि मतलब जाकर देख के आओ कि पूजा ने फांसी लगा लिया है, सही है कि गलत है। आप क्या लगते हो उनकी? चाची लगती है उसकी। अच्छा चाची जी, आपने क्या देखा उनकी? वहाँ जाकर देखें कि वो बेड पर जैसे खाना पीना खा कर लेटी हुई है लड़की, और उनके बगल में छोटी सी बच्ची है वो भी लेटाई हुई है, और माँ बेटी मिलकर कह रही हैं काम हो गया वहाँ। और उसके बाद में 2 पड़ोसी आए तो कह रही हैं ले चलो पीजीआई को। यहाँ वहाँ चेक कराते हैं तो मैंने कहा तो ख़त्म हो गई, यहाँ पे कुछ है नहीं इसके शरीर में। तो कह रही नहीं फिर भी लेके चलना है। मैंने कहा चलो भाई वहाँ वहाँ चले गए लेके। उसके बाद में बोले कि चलो वहाँ घर पे। मैं घर पे आई तो कह रहे जो उनके साथ में है लड़की वाले के, वो चलो पुलिस चौकी। मैं पुलिस चौकी आई, 5 बजे भर यहाँ बैठी थी। तो कह रहे हैं उनके माँ बाप का फ़ोन नंबर दे दो। उनके माँ बाप से मैंने बात करवा दिया। उसके बाद में कह रहे हैं कि आप चलो बैठो। तो मैंने कहा नहीं सर जी मैं तो जा रही, मेरा तो तबीयत नहीं ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब तक उनके माँ बाप नहीं आएंगे जब तक यहीं रहना है। मैंने कहा मैं नहीं रुक सकती हूँ यहाँ पे। यही सर पुलिस वाले बोले हैं। ठीक है। तो कहीं इनके अच्छा इनके बच्चिया का लेकर जाओ वहाँ छोड़ दो जाकर उनके घर पे। उनकी बच्ची भी थी यहीं। मैं उनके बच्चे को ले जाकर वहाँ घर पे छोड़ दिया और मैं चली आई अपने घर पे। नहीं, आप उनके चाची जी हो, आप मौके पे थे, आपने बस यही देखा? और हाँ मैं जब हमारे पास क्या लगा उसने खुद फांसी लगाई है? नहीं, उसके खुद ने फांसी लगाई। उसके मैं मतलब मुंह में ना फेंचकुर गिर रहा था, ना खून गिर रहा था, ना मुंह खुला था, ना गले पर काला था, और ना मतलब आँख खुली थी, कुछ भी नहीं था उसके। यही लगा था कि उसको तकिया देकर सांस दिया गया है। मारा है? हाँ ठीक है। किया है तो पहले 2 बातें मैंने की, फिर मैंने कहा अपनी बेटी से कि लो अपनी माँ से बात करो। मैं नींद में था उस टाइम, तो बेटी ने मेरे अपनी माँ से बात की। अब इससे क्या बात की ये तो यही बता सकती है। मैं सोने नींद में था और शुक्रवार को सुबह के जो है 8 बजे उसने अपनी दीदी से भी बात किया, जो मतलब कि उससे छोटी थी। उसने पेट में बच्चा भी था। उसने बताया कि दीदी पेट में बच्चा भी था। आपकी बेटी प्रेग्नेंट भी थी? हाँ वो बताई थी कि माँ 4-5 महीने का आएगा, हम वहाँ आएंगे। अब आओगी तो बताएंगे। लड्डू खिलाया, कुछ ऐसे हंसी में बताया। उस दिन भी बताया कि हमें मार देंगे, हमारे बच्चा भी है। रात 11 बजे। अब आप क्या चाहते हो? सजा मिले ही नहीं सजा मिले, हमें न्याय मिले। इंसाफ मिलना चाहिए सर। हमारे बच्चे को हमारे पीछे हमारे भाई लोग इतने परेशान हो रहे हैं, देख रहे हो, भूखे प्यासे और धूप में इतने परेशान हो रहे हैं। हमारे जो भी नाते रिश्तेदार हैं परेशान हैं। अंदर इंसाफ किया नहीं मिल रहा जाए, है। उसके बाद में हम बॉडी लेंगे। अंदर करें, हम बॉडी लेंगे फिर। ठीक है, ठीक है। सबको अंदर करें। ये क्या हुआ? हमारी बेटी को मार दिया गया। कैसे? आपको कैसे पता लगा आपकी बेटी को मार दिया? हमारी बेटी ने फ़ोन किया रात 11 बजे कि अम्मा आके हमें ले चलो, नहीं हमें ये मार देंगे। हम गांव में थे। हम बोले 2-4 दिन में आके हम तुम्हें ले चलेंगे। फिर सुबह वो फ़ोन कर रहा लड़का कि अपनी लड़की ले जाओ, लड़ाई कर रही है। और हमारी लड़की ज़ोर से चिल्ला रही है, हमें मार रहे हैं।
अच्छा, फ़ोन में आपको आवाज़ें आ रही? आवाज़ें आई उसकी सास की, वो लड़ रही थी खूब तेजी तेजी, हमारी लड़की चिल्ला रही थी। तो इतने में वो फ़ोन काट दिया। उसने आपको क्यों बोला कि अम्मा मुझे ले जाओ, क्या बात थी? पहले दहेज के बारे में कहते थे, दहेज नहीं दिए मैं अलग शादी करता तो गाड़ी पाते, बहुत कुछ पाते, धन दौलत मिलते, हमेशा धमकियाँ दे रहे थे। जब से शादी किए तब से यही कर रहे थे, हमेशा धमकी, क्या लदा के लाई है, क्या तू लेके आई है पहले मैके से। जब देखो तब उसको ताने, किसी दिन चैन से उसको बैठने नहीं दिए। फिर वो 11 बजे रात को उस दिन फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद में सुबह के टाइम उस लड़के ने फ़ोन किया कि अपनी लड़की ले जाओ। हम बोले वहाँ कि यहाँ पे से आएंगे तब ले जाएंगे, कुछ करना नहीं, झगड़ा लड़ाई जब तक। इतने में लड़की की आवाज़ आई, हमें मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं। फिर मैंने फ़ोन, वो लड़के ने काट दिया। हम कहा फ़ोन मिलाओ, अपना फ़ोन मिला के दोबारा हम कहा बात कराओ। कह रहा मैं काम पे पहुंच गया। 9 बजे की टाइम थी जब हमारे लड़के को मारे हैं। 9 बजे के टाइम फ़ोन आया था, रात का? सुबह। सुबह। और 11 बजे के टाइम आया फ़ोन पे, वो फांसी लगा के अपने आप ख़त्म हो गई है। उन्होंने खुद फ़ोन किया था? वो नहीं कि हमारी देवरानी वहाँ रहती थी, उन्होंने बताया, वो तो कुछ नहीं बताए, सारी बातें छिपा के बैठ गए। जब हो गया है तब उन्होंने फोन किया। जब एक अच्छा, आप उनके पिताजी हैं? जी मैं उनके पिताजी हूँ। आप ही गाँव गए हुए थे? जी मैं भी गाँव गया हुआ गए था। थे। अच्छा। आज ही 5 दिन हो गया। 10 तारीख रात्रि 11 तारीख का मामला है। ये बिलगू गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं जो मौली जगरा पार्ट 2 चंडीगढ़ में रहते हैं। इनकी लड़की की शादी यहाँ धनास में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 4 साल पहले हुआ था, जो कि 11 तारीख को सुबह इसकी बच्ची की मौत हो गई। मौत होने के बाद ये लोग गाँव में थे। बिलगू गुप्ता के जो भी परिवार था उन्होंने यहाँ पर आए। आने के उपरांत इन्होंने यहाँ थाने में आए, यहाँ सब संपर्क किया। और जो बिलगू और उनके परिवार जो बता रहा है कि जहाँ इन्होंने लड़की को ब्याह रखी थी, ये बराबर लड़की को तंग करते थे। इसके पहले भी कितने बार लड़की के साथ मार पिटाई की है इन्होंने, जिसकी प्रॉपर बिरादरी तौर पे, पंचायती तौर पर और थाने में भी समझौता हुआ है। और कोई भी लड़की का माँ बाप नहीं चाहता कि लड़की हमारे विवादों में रहे। अथक प्रयास करता है कि शादी के बाद मेरी लड़की का घर बसे, लड़की सुख संपन्न रहे। तो उसी उपरांत में इन लड़की का माँ बाप का आरोप है कि इन लोगों ने लड़की को गला दबा कर मार दिया। और जो उसके परिजन भी यहाँ पर रहते हैं। तो उसके बाद आपको इन लोगों ने थाने में आए, 4-5 दिन हो गया थाने में इन लोगों को चक्कर काटते हुए। तो यहाँ के जो SHO हैं लखवीर सिंह जी, वो छुट्टी पे थे और लोगों के अंतर्गत में थाने का वर्तमान में जिम्मेदारी थी। मैं भी परसों से आ रहा हूँ। तो अभी छुट्टी काट के लखवीर सिंह SHO यहाँ पर आ चुके हैं। अभी उनसे मिलकर हम लोग आ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम हो रहा है, जैसे पोस्टमार्टम हो रहा है उसके साथ के साथ हम जो भी कार्रवाई उचित बनती है और जो कंप्लेन उसके माँ बाप ने दिया है उसके अनुसार हम लोगों ने कार्रवाई कर देंगे। लेकिन विडम्बना यह है कि चंडीगढ़ शहर जैसे शहर में 5 दिन से जिसकी बच्ची मरी हो और वो चक्कर थाने का काट रहा हो, ये भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही का झलक सीधा सामने आ रहा है। अगर यही किसी हाई प्रोफाइल मामला होता, किसी अफसर की बच्ची मरी होती तो शायद सब कुछ हो गया होता, FIR भी दर्ज हो गया होता, क्या नाम है, गिरफ्तारी भी हो गई होती। किसको गलत मानते हैं? एक तो सबसे पहला गलत है कि जो जहाँ ब्याह किया गया उसके माँ बाप जो भी है जिसके खिलाफ कंप्लेन है उन्होंने प्रॉपर अभी तक उन्हें सबसे पहला दोषी हुए हैं। और 5 दिन से जो विलम्ब किया गया है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी दोषी है। ये तो जब प्रॉपर कंप्लेन आई उसी टाइम कार्रवाई कर देना चाहिए था। जो आज 3 दिन से 4 दिन से यहाँ पर जो भी ये गुप्ता जी हैं जिनकी बच्ची मरी है, उनके नाते रिश्तेदार और भाई बंधु आस पड़ोस के लोग इस धूप में आकर थाने पे सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो लापरवाही पुलिस की भी है। पर्चा तो उस टाइम ही दर्ज कर देना चाहिए कि एक तो पहले हरासमेंट में कि उनकी बच्ची मरी है, दूसरा क्या नाम है पुलिस प्रशासन का हरासमेंट है। लेकिन हमारे को पूर्ण विश्वास है, जैसे लखवीर सिंह जी ने थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि प्रॉपर चाहे रात का 12 बजे हम बगैर FIR किए हुए और प्रॉपर आप लोग का न्याय दिलाए हुए घर नहीं जाएंगे। तो हम लोग का पूरी उनकी बातों से उम्मीद है कि प्रॉपर कार्रवाई होगी। ठीक है सर।